बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। AQI 194 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत भी की गई है। इसी हवाले से अहवाल बताएंगे हमजा खुर्शीद। हमजा, मौसम का अहवाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको मौजूद हूँ एबट रोड पर और शहर लाहौर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। अगर मैं दर्जा हरारत की बात करूँ तो आज का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। जबकि अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत की बात करूँ तो मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अगर मैं बात करूँ इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जब भी बाहर निकले, क्योंकि एक सर्दी की शदीद लहर है, तो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल लाजमी बनाएं, क्योंकि ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में जो बुखार और गला ख़राब होने की शिकायत हैं वो देखने में सामने आ रही हैं। जबकि माहिरीन का ये भी कहना है कि शहरी अगर सफ़र गैर ज़रूरी हो तो उससे इज्तनाब करें। जबकि अगर मैं बात करता चलूँ इसी के साथ साथ चलते हुए शदीद धुंध जो है वो देखने में सामने आ रही है, क्योंकि सर्दी की एक शदीद लहर है, तो जैसे ही शाम डलती है वैसे ही जो धुंध है वो शदीद धुंध सामने देखने में आती है और जो हद निगाह है उसमें खासी कमी आ जाती है। जिसको मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि जब भी शहरी सफ़र करें तो अपने जो डबल इंडिकेटर जिनको हैज़र लाइट्स भी कहा जाता है वो लाजमन चलाकर उसका इस्तेमाल लाजमन करें और हेड लाइट्स का इस्तेमाल और फॉग लैंप्स का इस्तेमाल लाजमी करें। उसके अलावा माहिरीन का ये भी कहना है कि जो हद रफ्तार है उसको कम से कम रखें, धीमी रफ्तार पर गाड़ी चलाएं ताकि किसी भी किस्म का जो हादसा है वो रूनुमा ना हो सके। जबकि अगर हादसा चलते चलते स्मॉग की बात करूँ तो आज भी स्मॉग बेहतर तो हुई लेकिन ताहाल अभी तक मुज़र सेहत बताई जा रही है। अगर मैं आज के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूँ तो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि माहिरीन का ये कहना है कि एक गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स या तो 100 होना चाहिए या फिर 100 से नीचे होना चाहिए, जिसका इंसानी सेहत पर कोई नुकसान नहीं है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर लाजिम बनाएं, जब भी बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं और जिन लोगों को ख़ास तौर पर सांस का मसला है वो अपना इनहेलर लेकर साथ लाजमी ज़रूर बाहर निकलें और अगर सफ़र गैर ज़रूरी हो तो उससे इज्तनाब करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। खबर है कि 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, मुफ्त तालीम देंगे, हम इनको इनके घर में घुस कर हराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा कि कोई ये न समझे हमें डरा धमका कर भगा देंगे। लाहौर में बड़े अस्पताल बनाएंगे ताकि किसी को इलाज के लिए बाहर ना जाना पड़े। हुकूमत में आकर BISP को बढ़ाना है, आवाम को पक्के घर बनाकर देंगे, ख़वातीन को मुफ्त मालिकाना हुकूक देंगे। जब आप लोगों को अवाम को समझाएंगे कि PP का हुकूमत होगा तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगा। जब आप पाकिस्तान के अवाम को बताएंगे कि PP का हुकूमत होगा तो इलाज भी मुफ्त होगा, PP का हुकूमत होगा तो तालीम भी मुफ्त होगा, PP का हुकूमत होगा तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, PP का हुकूमत होगा तो मजदूरों को उनका मेहनत का सिला मिलेगा, PP का हुकूमत होगा तो किसानों को अपनी फसलों की कीमत मिलेगा, PP का हुकूमत होगा तो हम गुर्बत को मिटाएंगे, PP का हुकूमत होगा तो हम भूख को मिटाएंगे। अभी आपको बताएं कि इलेक्शन 2024 लाहौर के हल्का NA 121 के वोटर्स उम्मीदवारों से हिसाब किताब के लिए तैयार हैं। बुनियादी सहूलतों से महरूम इलाका मकीन हर पार्टी से मायूस हैं। लोगों को सियासतदानों से ढेरों शिकवे हैं। राहिल अली की रिपोर्ट। लाहौर का हल्का NA 121 3 सूबाई हलकों पर मुश्तमिल है, जिसमें PP 152, 153 और PP 154 शामिल हैं। गुलदश्त टाउन, गौसिया कॉलोनी, जोड़े पुल, हरबंसपुरा इसके नुमाया इलाके हैं। 2013 में ये हल्का NA 124 जबकि 2018 के इंतखाबात में NA 128 कहलाता था। NA 121 के हल्के की कुल आबादी 7 लाख से जायद है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3.5 लाख के करीब है। 2 लाख मर्द वोटर्स जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 1.5 लाख है। ये हल्का मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के शेख रोहेल असगर ने PTI के उम्मीदवार आशिक डियाल को शिकस्त दी थी। लाहौर के दीगर इलाकों की तरह इस हल्के के लोगों को भी सियासतदानों से ढेरों शिकवे हैं। हल्के के मकीनों को बुनियादी सहूलतें ही मुयस्सर नहीं, कहीं गैस नहीं तो बेशतर इलाके पीने के साफ पानी से महरूम है। अब हालत यह है कि इलाके के लोगों को किसी पार्टी पर एतमाद नहीं रहा। वोट देंगे उनको जो ये हमारे मसाइल हल करेंगे। ना लाइट आ रही है, ना गैस आ रही है, बिल इतने ज़्यादा भेज रहे हैं, तो गरीब बंदा क्या करे? सिलेंडर भरवाए, इनके बिल भरे, क्या करे?
सीवरेज का मसला है, ये गैस का मसला है, पानी का मसला है, आता ही नहीं है। सुबह आता है तो रात को नहीं आता, रात को आता है तो सुबह नहीं आता। आइंदा आम इंतखाबात में एक मरतबा फिर इस हल्के से नून लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं और पार्टी के फैसले के मुंतजिर हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी उम्मीदवारों की अपीलों पर समाअत ट्रिब्यूनल ने PTI रहनुमा हमाद अजहर और सनम जावेद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जस्टिस तारिक नदीम ने आरोज के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। मरियम नवाज के NA 119 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ PTI के उम्मीदवार नदीम शेरवानी की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। सनम जावेद के NA 119, NA 120 और PP 150 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील भी खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PP 171 लाहौर से हमाद अजहर, उनके वालिद मियां अजहर और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। ट्रिब्यूनल ने हमाद अजहर की NA 119 से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील इश्तिहारी होने के बायस खारिज कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। खबर यह है कि फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी मुतासर होने लगे। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन समेत दीगर अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा जारी है। जिन्ना अस्पताल में 7 रोज़ के दौरान 4800 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी शहरियों को मुतासिर करने लगी। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन समेत अद्वियात भी नायाब। अस्पतालों में खुश्क खांसी और सांस लेने में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत आम। 7 रोज में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा 10,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिना अस्पताल में 4800, म्यू अस्पताल में 4200 से जायद मरीज आए। गंगाराम अस्पताल में 3900 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला का कहना है कि जिल्द के अमराज में इजाफा और आंखें मुतासिर हो रही हैं। कम कुव्वते मुदाफ़त वाले अफराद अच्छी खुराक, ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। बुलेटिन में बात करेंगे महंगाई के हवाले से। महंगाई की लहर बरकरार है। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी बदस्तूर मुश्किल है। मौसमी सब्जियां भी पहुंच में नहीं रहीं। अवाम कहते हैं कि होशरबा महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। महंगाई का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त के फी किलो नर्ख 602 रुपए मुक़र्रर है। फार्मी अंडे मज़ीद 2 रुपए महंगे, फी दर्जन कीमत 386 रुपए हो गई। मार्केट राय के मुताबिक मौसम की शिद्दत के बायस सप्लाई कम होने से कीमतों में तेजी है। ब्रायलर गोश्त और अंडे मज़ीद महंगे होने का खदशा भी मौजूद है। सब्जी मार्केट में भी आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 10 रुपए महंगे होकर 125 रुपए फी किलो हो गए। मार्केट में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। ओपन मार्केट में प्याज 200, लहसुन 600 और अदरक 500 रुपए फी किलो है। आलू 70, बंद गोभी और फूल गोभी 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मटर 200, मूली 40, शलजम 60, पालक और साग 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। आवाम कहते हैं कीमतों का कुछ पता नहीं चलता, जितने भी पैसे जेब में हो कम ही लगते हैं। छुट्टी के रोज़ इतवार बाज़ारों में ख़रीदारों का रश। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने के लिए छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद शादमान के इतवार बाज़ार पहुँच गई। किसी ने सब्ज़ी ख़रीदी तो कोई फलों के ठेलों पर दिलचस्पी लेते नज़र आया। महंगाई के सताए अवाम ने सस्ते बाजारों का रुख कर लिया, मगर महंगाई शहरियों का पीछा करते सस्ते इतवार बाजार भी पहुंच गई। रेड लिस्ट पर चेक एंड बैलेंस ना होने से खरीदार परेशान। अशिया खुरनोश खरीदने के लिए शादमान इतवार बाजार में खरीदारों का रश। किसी ने सब्जी का सामान खरीदा तो कोई फलों के ठेलों पर दिलचस्पी लेते नजर आया। सस्ते इतवार बाजार में प्याज 200 रुपए, अदरक 450 रुपए, जबकि लहसुन 550 रुपए फी किलो तक जा पहुँचा। सिर्फ आलू 50 रुपए फी किलो की मुनासिब कीमत पर दस्तयाब। फ्रूट्स भी महंगाई में किसी से पीछे न रहे। कंधारी अनार 350 रुपए, जबकि सेब 300 रुपए फी किलो तक बिकने लगे। शहरियों के नाकिस इंतजामात और रेड लिस्ट पर अमल दरामद न होने के इंतजामिया से शिकवे। कुछ शहरी इतवार बाजार में चीजें ओपन मार्केट के मुकाबले में सस्ती मिलने का जिक्र करते रहे। मतलब जो भी उधर से लेते ना सामान, उसमें से यहाँ पे काफी फर्क है। हम गरीबों के लिए तो यहाँ पे ये बेहतर है। ये है कि यहाँ की चीजें और मार्केट की चीजें थोड़ा बहुत फर्क है। 19-20 का आलू 160 रुपए किलो, 100 रुपए 80 रुपए, जैसे रेट उगाते वैसे लिस्ट कोई नहीं, लिस्ट वगैरह कोई चीज़ नहीं है। इतवार बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद अपनी मनपसंद चीजें खरीदती नजर आई। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें नीचे लाई जाएं ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। फिल वक्त इतना ही।